क्या जीडीपी ग्रोथ में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? कुछ दिनों पहले मैंने एक YouTube वीडियो देखा। उसका मुख्य संदेश ये था कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2026 के लिए जारी किए गए वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आंकड़ों के आधार पर भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में एक इलॉन मस्क भी अपने सोशल मीडिया पेज पर यही बात लिखते हुए कहा कि ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है। भारत में कई मीडिया चैनलों ने इस खबर को बहुत महत्व देकर प्रस्तुत किया। कई लोग मुझसे खुशी खुशी कही कि भारत अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मैंने उन्हें जो कहा वही अब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऊपर कही गई खबर में उत्पादन वृद्धि या उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे शब्दों को आम जनता जीडीपी ग्रोथ के रूप में ही समझती है, क्योंकि 99% लोगों को जीडीपी शब्द ही परिचित है। और जब इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति कुछ कह दे तो लोग स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं कि जीडीपी में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब IMF के डेटा को देखकर ये बात सही है या नहीं, इसे समझते हैं। नीचे दी गई तालिका देखें। इस तालिका के अनुसार 2025 में अमेरिका का जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर है। 2026 में ये बढ़कर 29.94 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। IMF प्रोजेक्शन। IMF के अनुसार 2025 में भारत का नॉमिनल जीडीपी 4.92 ट्रिलियन डॉलर है। 2026 में ये बढ़कर 5.22 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। इन आंकड़ों से साफ दिखाई देता है कि नॉमिनल जीडीपी के स्तर पर भारत अभी भी अमेरिका से काफी पीछे है। अब सवाल ये है कि क्या IMF ने गलत कहा? नहीं, IMF ने कभी ये नहीं कहा कि जीडीपी में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है। IMF ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत आगे है। इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। इसे समझने के लिए उसी तालिका को फिर से देखें। अब जीडीपी ग्रोथ रेट के आधार पर दोनों देशों की तुलना करते हैं। USA 2025 ग्रोथ रेट 2.1%, USA 2026 ग्रोथ रेट IMF प्रोजेक्शन 1.9%, इंडिया 2025 ग्रोथ रेट 6.5%, इंडिया 2026 ग्रोथ रेट 6.2%। इस आधार पर कहा जाए तो भारत ने अमेरिका को सचमुच पीछे छोड़ दिया है। इस अर्थ में ये बात पूरी तरह सही है। यही बात मीडिया को प्रमुखता से बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं कहा, बल्कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ कहकर बात को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि अधिकांश लोग इसे जीडीपी में हुई कुल बढ़ोतरी के रूप में ही समझ लेते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। जब शब्दों को थोड़ा बदलकर कहा जाए तो खबर अधिक सेंसेशनल बन जाती है और लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सच कहा जाए तो भारत ने अमेरिका को ग्रोथ रेट के मामले में पहली बार 1975 में ही पीछे छोड़ दिया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। उस वर्ष USA जीडीपी ग्रोथ रेट -0.2%, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1%। उस समय भारत में लिबरलाइजेशन या उदारली मई माह का पड़ल लागू नहीं हुआ था। फिर भी इतनी तेज वृद्धि होने के पीछे कुछ मुख्य कारण थे। अच्छी मॉनसून स्थिति, उद्योग क्षेत्र में मजबूत उत्पादन, कीमतों पर नियंत्रण यानी प्राइस स्टेबिलिटी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी। 1980 के बाद ये प्रवृत्ति फिर से दिखाई देने लगी। मैंने उपलब्ध वर्षों के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया है। कुछ वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं था। 1981 से 1990 अवधि। इस दशक में सिर्फ 1984 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत से अधिक थी। बाकी सभी वर्षों में भारत ही आगे रहा। 1991 से 1999 अवधि। ये वही समय है जब भारत में बड़े आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए। इस अवधि में भी भारत लगातार अमेरिका से अधिक ग्रोथ रेट दर्ज करता रहा। इस दौर की शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किए गए सुधार उल्लेखनीय हैं।
2000 से 2004 अवधि, सिर्फ 2000 में अमेरिका की ग्रोथ रेट भारत से अधिक थी, बाकी सभी वर्षों में भारत ने ही बढ़त बनाए रखी। 2006 से 2009 तक भी भारत लगातार अमेरिका से आगे रहा। हाल के वर्षों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। 2020 को छोड़कर, क्योंकि वो कोरोना काल था, बाकी सभी वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अमेरिका से अधिक रही है। ये निश्चित रूप से एक खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना चाहिए। भारत को अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। अगर दुनिया में यही आर्थिक माहौल जारी रहा तो भारत को अमेरिका के कुल जीडीपी स्तर तक पहुंचने में कम से कम 45 वर्ष लगेंगे। पिछले कई दशकों के आंकड़े हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी आर्थिक घटना को कई कोणों से देखकर ही सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। केवल अपने पक्ष में आने वाले डेटा को ही प्रमुखता देना उचित नहीं है। जनता के रूप में हमें हर पहलू को समझकर ही राय बनानी चाहिए। आईएमएफ ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी जारी किया है। वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रेट में इंडियाज कंट्रीब्यूशन, यानी भारत का योगदान। इसी जानकारी को इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा करते हुए लिखा कि ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है। इस विषय को मैं एक बहुत सरल उदाहरण के साथ अगले वीडियो में समझाने वाला हूं, उसे जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।